अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हलाल खाना क्या है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारी ग़ज़ा न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत बल्कि रूहानी पाकीज़गी पर भी गहरा असर डालती है। उस वीडियो का मकसद है आपको ये समझाना कि हलाल खाने के उसूल क्या हैं, हराम खाने से परहेज़ की अहमियत क्यों है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हलाल खाने का इंतखाब कैसे किया जाए। ये वीडियो इन लोगों के लिए एक रहनुमा साबित होगी जो हलाल और हराम के बुनियादी फ़र्क को समझना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम जो इस्लामी ग़ज़ा के उसूलों में दिलचस्पी रखते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम न सिर्फ कुरानी आयत और अहादीस की रोशनी में रहनुमाई करेंगे बल्कि आपको अमली मिसालें भी फराहम करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और उस अहम मौज़ूआ को तफसील से समझते हैं। हलाल एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है जायज़ या इजाज़त याफ्ता। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हलाल खाना वो है जो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम की सुन्नाह के मुताबिक हो। हलाल खाने की खुसूसियात, पाकीज़गी और सफाई। हलाल खाने में वो अशिया शामिल होती हैं जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाक हों। ये खाने न सिर्फ सेहतमंद होते हैं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया भी है। इजाज़त याफ्ता खुराक इन चीज़ों में शामिल हैं जैसे गोश्त, गाय, बिक्री, मुर्गी और मछली जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़बह की गई हो। फल और सब्जियां तमाम ताज़ा और सेहतमंद पैदावार। अनाज और दालें जो साफ और कुदरती हों। ममनू अशिया से परहेज़ वो चीज़ें जो कुरान और सुन्नह में ममनू करार दी गई हैं जैसे खिंजीर का गोश्त, मुर्दार जानवर, वो ग़िज़ा जो शराब नशा आवर अशिया पर मुश्तमिल हो। ये कुरानी हवाला सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 3 से है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बाज़ चीज़ों को हराम करार दिया है। आयत के मुकम्मल हिस्से में ये बयान है। तुम पर मिर्दार और लेहू और सूर का गोश्त हराम किया गया है, और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो गला दबाकर या चोट से या बुलंदी से गरकर या सींग हुआ है, मारने से मर गया हो, और वो जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो मगर जिसे तुमने ज़बह कर लिया हो, और वो जो किसी थान प्रस्तशगाहों पर ज़बह किया जाए, और वो अजन के हिस्से जुए के तैरों से तकसीम करो, ये सब कुछ गुनाह है। आज तुम्हारे दीन से काफिर ना उम्मीद हो गए, सो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर चुका, और मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम ही को दीन पसंद किया है। फिर जो कोई भूख से बेताब हो जाए लेकिन गुनाह पर माइल ना हो तो अल्लाह मुआफ़ करने वाला मेहरबान है। ये आयत मुसलमानों को उन चीज़ों के मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम करती है जो खाने या इस्तेमाल करने के लिए ममनू है। ये न सिर्फ इस्लामी फ़िक़्ह का एक अहम हिस्सा है बल्कि सेहत और पाकीज़गी के उसूलों पर भी रोशनी डालती है। हलाल लोगों की अहमियत। हलाल लोगो एक वाज़े निशान होता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि प्रोडक्ट में शामिल अज्जा और उसकी तैयारी के तमाम मराहिल इस्लामी कवानीन के मुताबिक हैं। ये लोगो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जारी किया जाता है जो हलाल की तस्दीक करते हैं जैसे गोश्त की मसनूआत, दूध और दीगर ग़िज़ाई अज्जा, कॉस्मेटिक्स और अद्वियात। नाज़रीन, हलाल खाने का मकसद न सिर्फ हमारे जिस्म को सेहतमंद रखना है बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी हासिल करना है। हमेशा ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जो शरीयत के मुताबिक हो और हराम चीज़ों से परहेज़ करें। दुआ, अल्लाह हमें हमेशा हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन। चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।